टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। हम और आप दोनों जानते हैं कि इस देश में कोर्ट में कितने लाखों केस लंबित पड़े हैं और इसी प्रक्रिया में लंबा वक्त लग जाता है। उसी प्रक्रिया में अगर 30 दिन निकल गए तो फिर उसका जिम्मेदार कौन होगा? मैं आशा करता हूं इस बार आप मुझे बेरोक टोक बोलने का मौका देंगे और हमारे सीनियर लीडर अखिलेश जी भी मुझे बीच में नहीं टोकेंगे। लिख के कहा गया था, कोर्ट ने माफी मांगी ना, कोर्ट में बोला गया ना कि भाई चौकीदार चोर है, गलत बोला था मैं माफी मांगता हूं। किसने माफी मांगा था? आदरणीय राहुल गांधी जी ने माफी मांगा था। तय कौन करेगा गौरव जी? मूलतः मौलिक बात यह है, मैंने देखिए सर, मैं या तो डिबेट डील कर लेते हैं, मैं डिबेट करता हूं। अखिलेश जी झूठ बोले, अखिलेश जी उनको बोले दीजिए, फिर आप अपनी बात रखिए। को रोकना भी हमारा धर्म है। बर्बादी कर लेते डिबेट फिर। नहीं आप बोलिए, लेकिन मेरे सवाल का जवाब भी दीजिए गुरु प्रकाश पासवान, बोलिए। या तो आप लोग कह दीजिए, नहीं ये गौरव जी मैं बोल रहा हूं, आप मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं, या तो वो टोक दे रहे हैं, मैं तो आपको इस प्रकार से आप प्रवक्ता को थोड़ी ट्रीट कर सकते हैं। बोलिए सॉरी। हाँ तो नहीं तो आप ये लगातार टोका जा रहा है ना, टोका टोकी कर रहे हैं तो बताइए, मैं शांत हो गया, बोलिए ना। कानून के शासन में रूल ऑफ लॉ और मोरालिटी वास्तव में संविधान निर्माताओं को सच्ची श्रद्धांजलि, उनका सम्मान आज सिद्ध हुआ है। दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या कहा था? अभी यहां पे बात हो रही थी दिल्ली लिकर स्कैम के केस की। दिल्ली हाईकोर्ट का स्पष्ट ऑब्जर्वेशन था कि एक लूप होल है और उस लूप होल की वजह से लोग उसका फायदा उठाते हैं, लोग जेल से सरकार चलाना चाहते हैं। किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। अभी मेरे सारी जो विपक्ष के साथी हैं, एक शब्द नहीं बोला राहुल गांधी जी ने ऑर्डिनेंस क्यों फाड़ा था, राहुल गांधी जी तब गलत थे, राहुल गांधी जी आज गलत हैं। यह तय करने का अधिकार किसने दिया है? जब सीएम, पीएम, केंद्रीय मंत्री सब कानून के दृष्टि में बराबर हैं, इक्वालिटी बिफोर द लॉ, नो वन इज अबव द लॉ, इस बात को चरितार्थ करने की आवश्यकता है। कल ईडी की सुनवाई होगी, हम नहीं जाएंगे, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगा करके भाग जाएंगे, हम निराधार बात करेंगे, हम ट्रेन में चढ़ जाएंगे, टिकट नहीं दिखाएंगे। ऐसे नहीं होता है। नेचुरल लॉ ऑफ जस्टिस क्या है? नेचुरल लॉ ऑफ जस्टिस स्थान होना चाहिए। ऐसे नहीं होता है। पासवान जी, बेसिक समझिए। आप प्रधानमंत्री तक का उदाहरण दे रहे हैं, ठीक है, इस बिल में उनको शामिल किया गया है, लेकिन विपक्ष का जो सीधा सा आरोप है कि अरे प्रधानमंत्री या आप जो सरकार में बीजेपी जो है इस वक्त, उसी के पास तो ये एजेंसियां हैं जिनका वो दुरुपयोग का आरोप एक लंबे समय से लगा रहे हैं। वो यही तो कह रहे हैं कि आपने शामिल कर लिया, लेकिन डंडा तो आप ही के हाथ में है। प्रियंका बोलिए, क्या कह रही हैं आप? मैं आ रहा हूं गुरु प्रकाश पासवान। आपने मुझसे सवाल पूछा है। एक मिनट, प्रियंका इसमें कुछ बोलना चाह रही, मैं आ रहा हूं। देखिए, मैं बस आपको गौरव जी, नहीं एक मिनट, मैं बस आपको ये कह रही हूं ना कि आज देखिए अमित शाह जी ने जो कहा संसद में, उसके बाद वो आज खुद घर पर जाकर के बहुत मुस्कुराने वाले हैं। जय शाह जी को फोन करेंगे, कहेंगे बेटा मैंने बहुत ज्ञान दे दिया आज नैतिकता के ऊपर, और मुझे खुद पे हंसी आ रही है। तुम भी अब नैतिकता पर ज्ञान देना, पाकिस्तान और भारत के बीच मैच करवा करके। ये इनकी नैतिकता है, और अगर नैतिकता का इतना ही कार्यभार आपके ऊपर है ना, तो सबसे पहले रिजाइन कीजिए, क्योंकि आप फर्जी प्रधानमंत्री हैं, फर्जी गृह मंत्री हैं, और भागने के ऊपर बड़ा बात कर रहे थे गुरु प्रकाश पासवान। कहां साबित हो गया फर्जी प्रधानमंत्री? ये बार बार आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? 4 दिन बाद आए थे ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे। कौन से शब्द? फर्जी प्रधानमंत्री, फर्जी गृह मंत्री, इन सब शब्दों का इस्तेमाल क्यों कर रही हैं? प्रधानमंत्री से जी बिल्कुल, हाँ नहीं है क्या? वोट चोरी जो वोट चोरी करेगा वो जनता का चुना हुआ प्रधानमंत्री है क्या? ये आरोप लगा सकती हैं, गृह मंत्री है क्या? आरोप लगा सकती हैं प्रियंका, ये आपको आरोप लगाने का अधिकार है, लेकिन आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने से क्या होता है? ज्ञानेश कुमार जी बैठ के बात कर रही है। नहीं वो है, जनता मान रही है, आप नहीं टोकते हैं। गौरव जी, जनता मान रही है, इसलिए पूरे बिहार छोड़िए, पूरे देश में ये नारा लग रहा है, वोट चोर गद्दी छोड़। ऐसे नहीं नारा लग रहा है, जनता के बीच अब ये बात बैठ गई है। वोट चोर गद्दी छोड़, ऐसे नहीं नारा लग रहा है, सबके दिमाग में ये। और मैं अंततः आगाह कर दे रही हूँ जेडीयू के प्रवक्ता को, सबसे पहले आप ही को खाएंगे ये लोग। बिहार में चुनाव आ रहा है, देखिए क्या क्या खेल होगा, आपके लिए हिलाया गया है, बच के रहिएगा इनसे। गुरु प्रकाश पासवान जवाब देंगे आपकी बात का। गुरु प्रकाश पासवान, एक मिनट, शाहीन साहब एक मिनट। गुरु प्रकाश पासवान मुजफ्फरपुर बालिका गृहकांड कुछ बोला है क्या आप लोग? गुरु प्रकाश पासवान 30 सेकंड, एक मिनट रुक जाइए, आप सब लोग रुक जाइए। गुरु प्रकाश पासवान फिर शाहीन साहब आऊंगा। गुरु प्रकाश पासवान रोकिए, सबकी ऑर्डर डाउन कीजिए। गुरु प्रकाश पासवान को बोलने दीजिए, सबकी ऑर्डर डाउन कीजिए। गुरु प्रकाश पासवान बोलिए। नहीं देखिए गौरव जी, चोर की दाढ़ी में तिनका, मुझे लगता है कि इन लोगों की व्याकुलता देख के बहुत आनंदित हो रहा है मन।
चोर की दाढ़ी में तिनका आज बिल्कुल चरितार्थ होता दिख रहा है। डरने की, घबराने की, व्याकुलता की तमाम उदाहरण है ऐसे। आदरणीय लालू प्रसाद यादव, हेमंत सोरेन, तमाम आज व्याकुल हुए पड़े हैं। एक सवाल का जवाब नहीं है, राहुल गांधी जी ने लालू यादव जी को बचाने वाला ऑर्डिनेंस क्यों पढ़ा था? राहुल गांधी जी तब गलत थे, राहुल गांधी जी आज गलत है। ओके, और आज यहाँ कुलदीप कुमार, ओके कुलदीप कुमार, ओके डन डन सर, समय कम है। कुलदीप कुमार, कुलदीप कुमार, नैतिकता का उदाहरण कुलदीप देना कुमार, पड़ेगा। ओके अब रुक जाइए, सब लोग रुक जाइए। कुलदीप देना कुमार, अब रुक पड़ेगा जाइए, सब आपको, लोग रुक चोर जाइए। की दाढ़ी कुलदीप में कुमार, तिनका का सबकी सबको ओर उदाहरण दीजिए, दलित सबकी ओर सारे के दीजिए। सारे कुलदीप कुमार चोर बोलेंगे, सामने आ गए। जाइए, कुलदीप कुमार। नैतिकता की बात कर रहे हैं ये लोग, नैतिकता की बात कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री पे वोट चोरी का आरोप है, प्रधानमंत्री इस्तीफा देते हैं उन्हें पद से। अरे क्या कानून लेके आते हो आप अपनी सरकार बनाने के लिए, सरकार गिराने के लिए जो मर्जी कानून संसद में पास कराने का काम करोगे, देश की मूल भावना से खेलने का काम करोगे, संविधान की मूल भावना से खेलने का काम करोगे। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में जो अधिकार दिए थे, अब तो पैसे वाले लोग जो होंगे जिन पे ईडी और सीबीआई होगी, वो चुनी सरकारों को गिरा देंगे, रातों रात गिरा के जेल वाजपेयी जी बार बार बात वहीं पे आ रही है। ओके कुलदीप जी, समय खत्म हो चुका है। वाजपेयी जी, वाजपेयी जी बार बार वहीं पे आ रही है कि आपके पास सत्ता है, आपके पास शक्तियां हैं, आपके पास एजेंसीज हैं और आप विपक्ष को टारगेट करेंगे इस कानून से, इसलिए कानून लेकर आ रहे हैं विपक्ष। आप रुक जाइए, कुलदीप जी के ऑडियो रोक दीजिए, कुलदीप जी के ऑडियो रोक दीजिए। ये कहां की नैतिकता है, कहां का कानून नहीं होना चाहिए कि जेल में रह के क्यों सत्ता के दुरुपयोग करेंगे? अभी हाल में एग्जांपल मैंने आपको कोट की है, जेल में रह के कानून चलाएंगे। अगर पाक साफ हो तो क्यों डर रहे हो? मतलब क्या चाहते हो राजनीति में? अरे तो कोई दोषी हो, अरे कोई दोषी साबित हो जाए तो हटाइए ना पद से, बिना दोषी साबित किया आप हटाना चाहते हैं? मैं ये कह रहा हूं दोषी का तो कानून अलग है, वो तो 2 साल की सजा होगी तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। हाँ। लेकिन ये सवाल है, अरविंद केजरीवाल ने कितने साल जेल में रहे, मनीष सिसोदिया कितने जेल में रहे, 5 महीने क्यों सरकार चलाएंगे? ठीक इसका है, जवाब चाहिए। चलिए अब ये जनता बताएगी। ओके, कि राजनीति में स्वच्छता नहीं होनी चाहिए? ओके, क्या यह पोजीशन चाहती है? नहीं, नैतिकता तो हर जगह होनी चाहिए और हर पेशे में होनी चाहिए, लेकिन अब देखना है कि जो बात यहां पर कही जा रही है ये बात कहां तक आके जाएगी। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का।